हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो ये जो पार्ट है वो कंटिन्यूएशन होगा पिछली क्लास का, जिसमें हमने देखा था एडवर्ब्स का इंट्रोडक्शन और पहले दो टाइप्स। ठीक है, तो आज हम फिर वहीं से ही शुरू करेंगे और हम इसको पार्ट पार्ट में कर रहे हैं क्योंकि एक साथ चीजों को रखने से फिर वीडियो लंबा होगा जो आपको बोरिंग भी लगेगा देखने के लिए। ना चाहते हुए पिछला वीडियो मेरा 26 मिनट का बना, जो कि थोड़ा लंबा ही है। आई होप गाइस कि आप लोग उतना समय निकाल पाएंगे उसे देखने के लिए, और वो बहुत जरूरी भी है क्योंकि आपको अगर कुछ सीखना है तो उतना तो कीमत चुकाना पड़ेगा, आपको उतना टाइम आपको देना पड़ेगा, तभी चीजें आपके भीतर उस तरीके से ग्रो करेंगी। अदरवाइज तो कोई शॉर्टकट है नहीं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, विदाउट टेकिंग टू मच टाइम लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स मूव टू द थर्ड टाइप। ओके, सो हम लोग देख रहे थे टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, जिसमें पहला हमने देखा था एडवर्ब ऑफ टाइम और फिर देखा था हमने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हमने एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी देखने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा और उसमें सारी चीजें हैं। हम यहाँ पर फ्रेशली शुरू कर रहे हैं तीसरा टाइप, जो कि है एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसको बोलते हैं स्थान सूचक क्रिया विशेषण। अब देखते हैं स्थान सूचक क्रिया विशेषण क्या होता है। सो एडवर्ब ऑफ प्लेस इंडिकेट वेयर और एट व्हाट प्लेस एन एक्शन इज परफॉर्म। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई एडवर्ब ऑफ प्लेस या स्थान सूचक जो क्रिया विशेषण होता है या एडवर्ब होता है, वो यह बताता है कि कोई एक्शन, मतलब कोई वर्ब या कोई एक्शन कहां पर हुआ है या किस जगह पर हुआ है। ठीक है, तो पहला चीज तो ये हुआ कि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस किसे कहेंगे, वो वर्ड्स या वो एडवर्ब्स जो यह बताते हैं कि कोई एक्शन कहां पर हुआ है। ठीक है, तो स्थान बताने वाले जो एडवर्ब्स होंगे वो कहलाएंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, अब हम इसको कैसे पहचानेंगे इन एडवर्ब ऑफ प्लेसेस को। तो पिछली बार याद होगा कि टाइम वाला को पहचानने के लिए हमने कब पूछा था, एक्शन के साथ कब लगाकर पूछा था। फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को जानने के लिए हमने कितनी बार लगाकर पूछा था। और सेम चीज हम यहां पर भी करेंगे, यही ट्रिक इस्तेमाल करेंगे कि एडवर्ब ऑफ प्लेस को फाइंड आउट करने के लिए किसी सेंटेंस में हम आस्क वेयर, कहां, टू नो द एडवर्ब, कहां, एक्शन के साथ हम कहां लगाकर पूछेंगे। ठीक है, तो ये कहां लगाकर पूछेंगे उसको हम सेंटेंस जब बनाएंगे अभी एग्जाम्पल के तौर पर, तो हम उस पर देखेंगे। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर पहले देख लेते हैं। ठीक है, ये कहां लगाकर आपको पूछना है और हम अब कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर देख लेते हैं। फिर मैंने, जगह छोटी है, मेरा बोर्ड छोटा है, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो मैं आपको मैं दूंगा। तो इसमें एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हियर, देयर, इनसाइड, आउटसाइड, एवरीवेयर, समवेयर, नोवेयर। तो ये सारे के सारे वर्ड अगर आप समझेंगे इनको, तो ये किसी ना किसी जगह को ही बताने वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, अब ये एक सेंटेंस में, लेकिन खाली इतना ही हो जाना ही उसको एडवर्ब नहीं बनाता। एडवर्ब वो तभी होगा जब वो किसी सेंटेंस में उस सेंस में यूज होगा। ठीक है, तो हम इसको एग्जांपल एक सेंटेंस में लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ही इज posted here, he is posted here। तो वह यहां पदस्थ है, वह यहां पदस्थ है। तो अब हमें तो मैंने यहां पे अंडरलाइन कर दिया, लेकिन और ये बहुत इजी भी है पहचानना। ठीक है, लेकिन मान लो अगर कंफ्यूजन है आपको एंड यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट विच वर्ड इज एडवर्ब फ्रॉम दीज ऑल दी वर्ड्स, देन यू हैव अ ट्रिक टू फॉलो। तो आपको एक ट्रिक फॉलो करना पड़ेगा। वो ट्रिक क्या है कि भाई आपको एक्शन के साथ क्या लगा के पूछना पड़ेगा, कहां लगा के पूछना पड़ेगा। तो पूछ लीजिए कि ही इज पोस्टेड हियर, तो वह पोस्टेड है, कहां पोस्टेड है, तो हियर पोस्टेड है, यहां पोस्टेड है। तो ये आंसर आ गया यहां पर। तो यह हुआ आपका एक एडवर्ब ऑफ प्लेस। यस, एक और सेंटेंस ले लेते हैं। Boys are playing outside the school campus। ठीक है, तो बॉयज आर प्लेइंग
आउटसाइड द स्कूल कैंपस। ठीक है, अब लड़के स्कूल कैंपस के बाहर खेल रहे हैं। तो अब यहां पे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है कैसा है, क्योंकि स्कूल कैंपस पीछे पिछली बारी तो ऐसा होता था कि एडवर्ब लास्ट में आता था तो अपन तुक्का लगा देते थे कि आखिरी में जो आ रहा है वो क्या हो गया है, एडवर्ब हो गया। बट यहां पर तो दिक्कत है, तो भाई इसी दिक्कत को दूर करने के लिए वी हैव टू फॉलो द ट्रिक। तो आइए देखते हैं। बॉयज आर प्लेइंग आउटसाइड द स्कूल कैंपस। बच्चे जो है स्कूल कैंपस के बाहर खेल रहे हैं। तो इसको प्रश्न बनाइए कि बच्चे कहां खेल रहे हैं, कहां खेल रहे हैं, स्कूल कैंपस के कहां खेल रहे हैं। तो भाई आउटसाइड खेल रहे हैं। कहां खेल रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं। तो ये आउटसाइड जो है वो एक एडवर्ब है। ठीक है गाइस, तो इसी तरीके से हम सारे वर्ड्स के लिए हम सेंटेंसेस बनाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है, आप इसको और इलेबोरेट करिएगा। ठीक है, और इस पे प्रैक्टिस करके आप खुद से देखिएगा, ऐसे सेंटेंसेस निकालिएगा जहां पर इनका इस्तेमाल हुआ है। हम क्लास के बाद अभी तक मैंने एक भी कुछ एक्टिविटी या असेसमेंट टाइप चीजें नहीं की हैं आप लोग के साथ, तो वो हम करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ इसके लिए भी मैं वो चीजें कंटेंट आपके लिए डेवलप करूंगा जिसमें आप अपने आप को टेस्ट कर पाएंगे। ठीक है गाइस, तो हमने यहां पर तीसरा टाइप जो देखा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, और ये सारी चीजें हमने समझी, कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखा। आई होप कि दिस इज सफिशिएंट, और अगर सफिशिएंट ना हो तो कमेंट बॉक्स में आप चीजें उस तरीके से क्वेश्चन के फॉर्म में डालिए, और मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए हूं यहाँ पर, तो देखेंगे। और हाँ गाइज, अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इस तरीके की जो इंग्लिश रिलेटेड जो क्वेरीज हैं या फिर टॉपिक्स है वो आप लोग को मिल सके। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चौथे टाइप में आते हैं, क्योंकि हमारे पास 9 टाइप्स हैं और हमको सबको देखना है। ठीक है, तो चौथा जो टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स मात्रा, डिग्री तो मात्रा सूचक एडवर्ब। अब भाई ये मात्रा सूचक एडवर्ब में कैसे काम आता है, ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं सबसे पहले। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी इंडिकेट द डिग्री ऑफ एन एक्शन, द डिग्री ऑफ एन एक्शन, एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। इसका मतलब ये है कि ये जो एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है वो किसी एक्शन या फिर एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब की इंटेंसिटी को दिखाता है, वो कितनी तीव्रता के साथ, कितनी मात्रा में हो रहा है उसको दिखाता है। तो हम उसको एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर क्वांटिटी कहते हैं। ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, जब हम एग्जांपल पे जाएंगे और सेंटेंसेस देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बट ये समझना है कि हमको एडवर्ब ऑफ डिग्री में इंटेंसिटी ऑफ, है ना, इंटेंसिटी देखना है। किसी एक्शन, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब की इंटेंसिटी को बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसे कैसे पता करेंगे, तो भाई फिर से हमें पूछना पड़ेगा हाउ मच, किस हद तक या कितना। ये क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो हम एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी जान पाएंगे। ये दोनों चीजों को जब हम यहां पर सेंटेंस बनाएंगे तो काफी आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यहां पर। टू, वेरी, मच, रेदर, फुली, हार्डली, ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं जो कि है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। अब ये कैसे एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी है, इसको आप सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं, जो शायद आपको हेल्प करेगी। हो सकता है कि अभी आपकी समझ उतनी ना बनी हो, लेकिन शायद अब जब हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो आपको थोड़ी बहुत समझ में आए। ओके, तो देखते हैं। हमने पहला इंट्रोडक्टरी याद करिए कि जैसे टी इज टू हॉट, चाय बहुत गर्म है, चाय बहुत गर्म है। तो यहां पर ये टू जो है एक एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी है। कैसे जानेंगे, तो चलिए ये वाला ट्रिक अपनाते हैं कि किस हद तक या कितना, ऐसा पूछ लेते हैं। तो भाई चलिए ठीक है, टी इज टू हॉट, टी इज हॉट, चाय गर्म है। किस हद तक गर्म है, कितना गर्म है, तो टू बहुत ज्यादा गर्म है। यस,
अगर मैं बोलूं कि ही इज वेरी गुड, तो वह अच्छा है। किस हद तक अच्छा है, कितना अच्छा है, तो वेरी गुड। यस। अच्छा, इसी चीज को अगर हम और कुछ एग्जांपल्स के साथ देखें तो मच, ही हैज मच मनी, इसके पास बहुत पैसा है। तो इसको ट्रिक से देखते हैं। मैंने तो बता दिया बहुत पैसा है, तो मच जो है एक क्या है, एडवर्ब है। बट अगर सेंस के हिसाब से अगर हम चाहें या हमें कंफ्यूजन हो तो हम इस ट्रिक को फॉलो करें और किस हद तक या कितना पूछ लें भाई। तो ही हैज मनी, उसके पास पैसा है। किस हद तक पैसा है, कितना पैसा है, तो भाई मच पैसा है, बहुत पैसा है। यस, ओके। ही ऑलमोस्ट डाइड यस्टरडे। तो यहां पे खैर दो एडवर्ब्स आ रहे हैं। तो यस्टरडे भी एडवर्ब है, आगे पता चलेगा। हमने बताया ना एडवर्ब ऑफ टाइम, उसमें ये आ जाएगा। और ये ऑलमोस्ट भी यहां पर है। दोनों को देख लेते हैं कि ही डाइड यस्टरडे, कब मरा, तो व्हेन पूछना था ना पहले वाले में, तो कब मरा, कल मरा, ठीक है। और किस हद तक मरा, कितना मरा, लगभग मरा। तो दोनों ही तरीके से हम इन चीजों को एडवर्ब्स निकाल सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये हमने तीसरा और चौथा टाइप देखा। अब हम चलते हैं पांचवें और छठवें टाइप की ओर।